अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, कहीं ये 4 बॉम्ब इन्हीं चारों दिशाओं के 4 तत्वों में तो नहीं है? वायु, वायु का अर्थ है हवा। हवा मतलब हवा या तो खिड़की से आती है या तो दरवाजे से। खिड़की। रुचिता कहाँ रह गई? दादी, मैं उसे लेकर आता हूँ। निहार, बेटा पूजा शुरू हो चुकी है। जिसे आना होगा वो आ जाए, लेकिन जो यहाँ मौजूद है वो इस पूजा से उठकर नहीं जा सकता। बैठो। ये रुचिता है कहाँ? वो यहाँ आ जाए तो सब एक साथ ही मर जाए। कहाँ रख सकती है? हे भगवान, हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिला बॉम्ब। कहीं मैं भगवान के इशारों को गलत तो नहीं समझ रही? क्योंकि हवा तो खिड़की दरवाजों से ही आती है और घर के सारे खिड़की दरवाजे देख लिया मैंने, हर कमरा भी चेक कर लिया, लेकिन वहां पर कहीं भी नहीं मिला बॉम्ब। फिर कहाँ हो सकता है बॉम्ब? भगवान, हवा तो पंखे से भी आती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहीं बॉम्ब पंखे में? हे भगवान, इसमें तो सिर्फ 25 मिनट ही बचे। बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करते हैं? उस बॉम्ब में लगी लाल तार को काटना होगा। लाल। भगवान, इसका टाइमर तो और तेज चलने लगा। इसका मतलब उस आदमी ने मुझसे झूठ कहा था। कौन सी तार काटूं? इनमें से कोई एक तार ही सही होगी। कौन सी काटूं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थैंक यू माता, थैंक यू। अब मेरा विश्वास और पक्का हो गया। प्रीति ने इन्हीं 4 तत्वों में बॉम्ब छुपाया। वायु तो हो गया, अब जल। बस थोड़ा समय बचा है बॉम्ब फटने में। उससे पहले किसी भी तरह मुझे इस घर से बाहर निकलना होगा। रुको बेटा, जब तक कथा पूर्ण नहीं होती आप यहां से नहीं जा सकते। बैठो।
हे भगवान, बाथरूम में भी देख लिया, रसोई में भी देख लिया, हर उस जगह देख लिया जहाँ पे पानी होता है, लेकिन बॉम्ब तो कहीं पे भी नहीं मिला मुझे। और कुछ ही मिनट बचा है बॉम्ब फटने में। मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं मैं? कहाँ हो सकता है बॉम्ब? कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ। मुझे और ध्यान से देखना होगा। या क्या मिस कर सकती हूँ? बॉम्ब तो इस फाउंटेन में भी हो सकता है, इसमें भी पानी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब सिर्फ 2 ही बॉम्ब बचे हैं, एक पृथ्वी और एक अग्नि। पृथ्वी, अग्नि। कहाँ ढूंढूं मैं पृथ्वी? कुछ समय में हवन शुरू होगा, उसमें घर के सभी सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। वैसे तो ये रुचिता बड़ी भक्तन बनी फिरती है, लेकिन आज जब इतनी अहम पूजा है, न जाने महारानी कहाँ गायब है। निहार, जी पापा, जाकर रुचिता को बुला ले आओ। जी भैया आप रुकिए, मैं उनको लेके आती हूँ। ठीक है। पृथ्वी का मतलब है मिट्टी। और मिट्टी इस घर में गार्डन में। नहीं, गार्डन में प्रीति ने एक बॉम्ब छुपा दिया, दूसरा वहां नहीं छुपाएगी। उसने 4 बॉम्ब इस तरह से रखे होंगे जिससे इस घर में ज्यादा से ज्यादा तबाही हो। फिर कहाँ ढूंढूं मैं उन 2 बॉम्ब्स को? कहाँ रख सकती है वो? कहाँ ढूंढूं मैं? गमले। घर के अंदर मिट्टी इन गमलों में होती है, और प्रीति तो इन गमलों में हार भी छुपा चुकी है। क्या पता बॉम्ब भी इन्हीं गमलों में छुपाई हो, लेकिन ढूंढूं कैसे? इतना कम टाइम है मेरे पास। ये गमला तो कल तक बाहर वाले कॉरिडोर में था, और ऐसे बिना किसी वजह के कोई इतना भारी गमला तो नहीं खिसकाएगा। होना हो बॉम्ब जरूरी सी में। घर से निकल जाती हूँ, बॉम्ब फटने में बस 5 मिनट बाकी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुचिता भाभी, ये बॉम्ब आपके हाथ में कैसे? आप तो देख नहीं सकती ना? तुम्हारी काली करतूतें दुनिया की नजरों के सामने लाने के लिए मुझे अपनी नजर पर पर्दा डालना पड़ा प्रीति, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकती। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे परिवार पर आज भी नहीं आ सकती, समझी? तो
मैं क्या करूं? कैसे निकलूं इस कमरे से बाहर? ओम नमः शिवाय। ये बॉम्ब क्यों नहीं फटा? कहीं रुचिता ने सारे बॉम्ब्स डिफ्यूज तो नहीं कर दिए? कोई बात नहीं, ये ब्रह्मास्त्र मेरे पास है। उन सबके चीथड़े उड़ाने के लिए वो अकेला बॉम्ब भी काफी है। बस मुझे कैसे भी करके इस कमरे से बाहर निकलना है ताकि इस रिमोट का बटन मैं दबा पाऊं। टाइमर तो खत्म हो गया, लेकिन वो चौथा बॉम्ब अभी तक नहीं फटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति वो बॉम्ब रिमोट से ब्लास्ट करना चाहती? नहीं, जब तक वो अपने कमरे में है वो ऐसा नहीं करेगी। और उसके निकलने से पहले मुझे वो चौथा बॉम्ब ढूंढना ही होगा। और अब सिर्फ आखिरी तत्व बचा है, अग्नि। प्रीति रुचिता को बुलाने गई थी, खुद भी गायब हो गई। निहार, फोन कर रुचिता को। जी। आखिरी बॉम्ब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा रुचिता। तब तक तुम्हें अंदाजा होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन कैसे भी करके मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। आखिरी तत्व अग्नि है, और अग्नि रसोई में होती है। अगर रसोई में हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहाँ ढूंढूं मैं? हे भगवान। पूजा में विलंब हो रहा है, हवन शुरू करें। प्रीति और रुचिता दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। मैं एक बार चेक कर आता। कोई जरूरत नहीं, जिसे पूजा में आना होगा आएंगे। बैठे रहो। पंडित जी, आप हवन जलाइए। जी। रसोई में नहीं है बॉम्ब तो और कहाँ हो सकता है? हे भगवान, अगर प्रीति घर से बाहर चली गई तो वो रिमोट दबा देगी और वो नहीं तुम्हें क्या लगा प्रीति, मेरे परिवार को खतरे में डालकर तुम इतनी आसानी से चली जाओगी? जब तक प्रीति इस घर में है वो बॉम्ब का रिमोट नहीं दबाएगी, और जब तक मुझे वो चारों बॉम्ब्स नहीं मिल जाते मैं उसे इस घर से जाने नहीं दूंगी। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती कि घर में चौथा बॉम्ब कहाँ रखा है, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी। प्रीति बताओ, प्रीति वो चौथा बॉम्ब कहाँ रखा है तुमने? बताओ। तुम सबके सब मरोगे। प्रीति तुम नहीं जा सकते हो यहाँ से। छोड़ो रुचिता।
ये तो रुचिता की आवाज है, लेकिन ये बाहर से क्यों आ रही है? प्रीति, प्रीति मुझे प्लीज बताओ वो बॉम्ब कहाँ रखे हैं तुमने? छोड़ो मेरा हाथ। प्रीति नीचे आओ प्लीज। छोड़ो मुझे। तुमने बॉम्ब कहाँ रखे मुझे बताओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या बचपना लगा रखा है तुम दोनों ने? जवाब दो। पापा जी, अभी जो मैं आपको कहने वाली हूँ वो सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे और बहुत तकलीफ भी है, लेकिन क्या रुचिता, ये बातों को गोल गोल घुमाना छोड़ो और जो बात है वो साफ साफ कहो ना, क्या बात है? माँ सच्चाई ये है कि प्रीति हमारे घर को और हम सबको बर्बाद करना चाहती है, जिसके लिए उसने पूरे घर में आज बॉम्ब्स लगाए। क्या? पापा अभी झूठ बोल रही है। इतना बड़ा धोखा दिया इन्होंने हम सबको। इनकी आंखों की रोशनी होने के बाद भी इन्होंने अंधेपन का नाटक किया। और जब मैं इनके साथ जानकर आप सबको बताने आ रही थी तो मुझे पकड़कर मारने लग गई है और मुझ पर सारा इल्जाम लगाने के लिए इन्होंने खुद को पत्थर से मार लिया। ये देखिए आप, ये मेरे साथ ऐसा कुछ करे इसलिए मैं खुद की जान बचाने के लिए गेट से कूद रही थी। रुचिता, तुम सच में देख सकती हो? आई एम सॉरी निहार जी, पर प्रीति की सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। मेरा यकीन मानिए वो हम सबकी जान लेना चाहती है। 3 बॉम्ब्स मैंने खुद डिफ्यूज किया और चौथा भी यही कहीं है जो वो कभी भी ब्लास्ट कर सकती है। ये क्या बोल रही है भाभी? मैं अपने ही घर में बॉम्ब क्यों लगाऊंगी? प्रीति झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने खुद 3 बॉम्ब्स डिफ्यूज किए। भाभी झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। आप बोल रही है झूठ। तुम दोनों अभी कभी घर के अंदर चलो और निहार, पंडित जी से कह दो कि वो जा सकते हैं। जिस घर में पहले से इतनी अशांति हो उस घर में कोई भी पूजा सफल कैसे हो सकती है? चलो अंदर। पापा जी मैं दिखाती हूँ आपको वो 3 बॉम्ब्स। ये देखिए पापा जी, ये देखिए आप लोग, ये 3 बॉम्ब्स मुझे घर के 3 कोनों से मिले जिन्हें मैंने खुद डिफ्यूज किया। और एक और बॉम्ब अभी भी हमारे बीच कहीं ना कहीं छुपा है जो मुझे नहीं पता कहाँ है। भाभी मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। मुझे तो लग रहा है ये सब इनकी साजिश है। तभी तो इन्होंने अंधेपन का नाटक किया ताकि इनके ऊपर किसी को शक ना हो। हद कर दी तुमने रुचिता, तुम इतना गिर जाओगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुमने तो मेरी बेटी को टेररिस्ट बना दिया। पूनम, रुचिता झूठ नहीं बोल रही है। प्रीति के मन में आज तक इस परिवार के लिए बदले की भावना रही है। उस दिन जब मैं तेल पर गिरकर फिसलने वाली थी ना, तो ये खड़ी खड़ी देखती रही, इसने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। मेरे पास वीडियो है, ये देखो। वो इन लोगों की चाल थी। माँ, दादी को मुझसे 25 साल पहले भी दिक्कत थी और आज भी वो मेरे खिलाफ ही खड़ी है। माँ, आपको तो मुझ पे भरोसा है ना? मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। ये बॉम्ब, ये वीडियोस, ये सब झूठ है। आप तो जानती है ना, ये सब कुछ नहीं कर सकती। प्रीति, रुचिता भी किसी पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाती और ना ही वो इस घर में बॉम्ब ला सकती। निहार, तुम ना रहने ही दो, हमेशा अपनी पत्नी की ही तरफदारी करते हो तुम। कम से कम अपनी बहन पर इतना भरोसा तो रखो। माँ, आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ना सही, कम से कम आपने अपनी आंखों से जो देखा है उस पर तो यकीन कीजिए। आपने देखा ना प्रीति कैसे भाग रही थी, और सिर्फ वो इसलिए भाग रही थी क्योंकि वो बाहर जाके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहती थी।
आपको अगर मुझ पे विश्वास ना हो तो आप उसकी तलाशी लेके देख लीजिए, आपको वो रिमोट जरूर मिलेगा, उसके पास ही होगा। आप उसकी तलाशी लीजिए। तलाशी? अगर ऐसी बात है तो मैं ले लेती हूँ तलाशी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई मेरे पास आए तो इस रिमोट को दबाकर तुम सबको सुहा कर दूंगा।